सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पावन गुरु पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं। यह महापर्व, अति पावन पर्व गुरु पूर्णिमा कब पड़ रहा है और इसको मनाने के पीछे क्या शास्त्रीय महत्व है और इसको मनाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है और इसे क्यों मनाना चाहिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि यह गुरु पूर्णिमा कब पड़ रही है। बड़े सौभाग्य की बात है, इस वर्ष यह गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार पूर्वाषाढ़ नक्षत्र ऐन्द्र योग में पड़ रही है। तो आपको विदित है कि गुरु पूर्णिमा क्यों खास है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और यही वेद व्यास हैं, पराशर जी के पुत्र हैं, जिन्होंने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की, महाभारत इत्यादि जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ऐसे पावन भगवान विष्णु के अंशावतार भी हैं। तो ऐसे पावन दिव्य ऋषि का जन्मोत्सव है। तो उस दिन हम उस जन्मोत्सव को किसी भी रूप में अगर मना लेते हैं तो हमारे अंदर गुरुत्व आती है, श्रेष्ठता आती है, बुद्धि का विकास होता है, हमारे कुल खानदान में कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी पैदा नहीं होता। इसलिए पर्व अति खास होता है, सबको मनाना चाहिए। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मनुष्य मात्र को गुरु पूर्णिमा का पर्व अवश्य मनाना चाहिए, चाहे वो किसी गुरु से दीक्षा लिए हों या ना लिए हों। फिर भी आसपास जहाँ भी कोई विख्यात संत, महात्मा, गुरु और योगी, तपस्वी, मुनि हो, वहाँ भी जा करके उनका दर्शन, पूजन, अभिनंदन कर सकते हैं। अब इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा और अधिक खास क्यों है? क्योंकि पहली बात, गुरुवार को पड़ रहा है, तो उसको गुरुवार यानी देवगुरु बृहस्पति। नक्षत्र कौन सा है? पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं और तिथि के मालिक स्वामित्व किसका हो गया? चंद्रमा, यानी गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी का जन्मोत्सव हो रहा है। तो कितना बड़ा सौभाग्य इस वर्ष इकट्ठा हो रहा है कि तिथि का स्वामी जो है वो स्वयं वेद व्यास को मिला, क्योंकि उनका जन्म हो रहा है, और दिन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, नक्षत्र के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तीन गुरुओं का संगम हो रहा है इस पावन पर्व पर। और ऐन्द्र योग अपने आप में ये बहुत अच्छा योग बना देता है। बस आपको करना क्या है, 1/27 तक भद्रा काल है, उसके बाद ही आप कोई जो गुरु पूजन का काम करेंगे वो ज़्यादा फलित होगा। कुछ लोग गुरु दीक्षा लेंगे तो 1/27 के बाद ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन विशेष कोई मनोकामना को लेके कर रहे हैं तो दोपहर 1/27 का समय काट के करेंगे तो ज़्यादा फलित होगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि हम किसका पूजन करें, कैसे करें। तो कुल मिलाकर के जिनको ज्ञान प्राप्ति की आशा है या मोक्ष प्राप्ति की आशा है, ईश्वरत्व को जानने की आशा है, तो इस दिन जरूर अपने गुरुजनों का पूजन करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है तो अपने सदगुरु तो भगवान से का दर्शन करें। नहीं कर पा रहे हैं, दूर की बात है, तो आजकल के प्रचलित साधनों के माध्यम से, फोन इत्यादि के माध्यम से उनसे बात करें, उनका चित्र घर में रख करके पूजन करें। जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने गुरु को ऐसे स्मरण करके, ध्यान करके और अपने घर में ही पूजन स्थान पर चंदन पूजन इत्यादि करके दीपक जला दें। और जो विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षकों का पूजन कर दें। पूजन मतलब भी नहीं कि उनको पानी से स्नान कराना है, पंचम चढ़ाना है अपने शिक्षकों पर, केवल उनको माथे पर हल्दी का या कुमकुम का तिलक लगाना है, पुष्प भेंट करने हैं और आशीर्वाद लेना है। इतनी ही पूजा है, और इसलिए कि आपको सोने चांदी इत्यादि भेंट करने हैं, कोई उपहार भेंट करने हैं। और सबसे प्रमुख बात तो है गुरुदेव का आशीर्वाद लेना और दर्शन करना, यही 2 प्रमुख बातें हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। तीर्थों में जाना, गंगा स्नान, समुद्र स्नान इत्यादि भी इसमें होते हैं। और कुछ नहीं है तो भगवान विष्णु जी का पूजन, भगवान शिव, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मांड गुरु हैं, क्योंकि जो भी मनुष्य अपने मुख से अक्षर बोल रहा है भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, और उस डमरू से प्राप्त अक्षरों को गुरुदेव भगवान ने हम सब मनुष्य को प्रदान किया है। इसलिए गुरु के अभाव में भगवान शिव का पूजन सर्वत्र विहित है और भगवान नारायण का पूजन सर्वत्र विहित है। तो आप कुल मिलाकर इसीलिए कहते गुरु नारायण के स्वरूप हैं, गुरु शिव के स्वरूप हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में प्रेम सद्गुरुदेव भगवान को ध्यान करें।
दीक्षा नहीं लिए हैं तो भगवान शिव भगवान विष्णु का ध्यान पूजन करें और भगवान को तुलसी भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र प्रदान करें और कुल मिलाकर के पंचामृत और हल्दी का प्रयोग पूजन में अवश्य करें और उस दिन पीले वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा करें, पीले फलों का पीले भोजन का सेवन करें, गौ माता को कोई न कोई मीठी वस्तु अवश्य खिलाएं। इस प्रकार से आपका गुरु पूर्णिमा पर्व अत्यंत पावन होगा। अगर आपके घर में ऐसे कोई बालक हैं जिनको बोलने में समस्या है, वाणी में इनको समस्या है, तो वंदे वाणी विनायको, वाणी की देने वाली माँ सरस्वती और भगवान गणपति और भगवान नारायण मूकम करोति वाचालम, ऐसे गणपति भगवान का, माता सरस्वती का और नारायण भगवान का, तीनों को एक साथ उनका पूजन करेंगे। बढ़िया बालक को पहले उस स्थान पर पूजन स्थान पर बैठा करके गणेश जी का, माता सरस्वती का और भगवान विष्णु का पूजन कराएं और उन्हीं का बचा हुआ तिलक उसके माथे पे लगाएं, कुमकुम लगाएं और उसको थोड़ी सी दूर्वा चबाने के लिए कहें। तुलसी और अपराजिता यानी विष्णु कांता का पुष्प, ये 3 वस्तुएं उसको अवश्य खिलाएं। उसके वाणी का दोष शीघ्र दूर होगा। और इस प्रभाव से जो विद्यार्थी लोग हैं, थोड़ा मंद बुद्धि के हैं, तो वो भी इस प्रयोग को जरूर करें, उनका भी जीवन मंगलमय होगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। गुरुदेव भगवान की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय गुरुदेव, जय श्री राम।